नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संसद यानी कि लोकतंत्र का मंदिर जो मर्यादा से चलता है, जो संसद की ग्रीन बुक से चलता है, लेकिन क्या वाकई में नियमों की किसी को फिक्र है या नियमों को तोड़ना ही संसद की नीति बन चुकी है? आप सोचिए, लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में जाना, उंगली दिखाकर उनसे बातचीत करना, आरोप यहां तक लगने कि उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल लोकसभा स्पीकर के लिए किया। उस चैम्बर का वीडियो बाहर आना, जबकि वो चैम्बर अपने आप में लोकसभा का हिस्सा और वहां वीडियोग्राफी बाहर से संभव ही नहीं, और ये नियमों के खिलाफ उसके बावजूद ये होना और वो सोशल मीडिया पर आना। सवाल इससे इतर यह भी है कि क्या वाकई में किसी नैरेटिव के साथ अपोजिशन काम कर रहा है? क्योंकि निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाए वो कहा गया कि इनके खिलाफ विशेषाधिकार का मामला नहीं बनता है राहुल गांधी की, बल्कि इनकी सदस्यता ही चली जानी चाहिए। आरोप लगाया कि जॉर्ज सोरोस के इशारों पर वो देश के अंदर नैरेटिव सेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ किरण रिजिजू ने साफ तौर पर आरोप लगाए अपने बयान के जरिए कि अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया और वो पूरे तरीके से नियम विरुद्ध, और उसकी जानकारी लोकसभा चैम्बर को नहीं दी गई। तो क्या वाकई में संसद में संग्राम के साथ मर्यादा तार तार हो रही है और हर दिन उस मर्यादा के टूटने के रसातल की तरफ हम बढ़ रहे हैं? आज बात इसी मुद्दे पर। 20-25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्त घुस गए। स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्ती घुसना, गाली गलौज करना, उंगली दिखाकर बातचीत करना, वीडियोग्राफी करना, फिर उसे वायरल कर देना, क्या अब संसद की मर्यादाएं इस हद तक टूटेंगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता आशीष हल्दीनिया जी और राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी। संदीप जी, शुरुआत आपके साथ। क्या वाकई में किसी को यह जानकारी भी है कि संसद सर्वोच्च संस्था है लोकतांत्रिक व्यवस्था की, जहां की अपनी एक मर्यादा, जहां का अपना एक संविधान, जहां की अपनी एक ग्रीन बुक और जहां के अपने नियम है? क्या वाकई में लोकसभा चैम्बर में बिना बताए, बिना परमिशन जाना, उंगली दिखाकर बातचीत करना, गाली गलौज करना, वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पर वायरल करना, क्या अपोजिशन जानता नहीं कि सब नहीं हो सकता? देखिए विजेंद्र जी, जिस तरीके की चीजें निकल करके आ रही हैं, आरोप प्रत्यारोप पे दोनों पक्ष में चल रहा है। सरकार विपक्ष को नहीं छोड़ रही और विपक्ष सरकार को नहीं छोड़ रहा। जिन मुद्दों पर विपक्ष चाहता है चर्चा, उन पे सरकार चर्चा नहीं करना चाहती, और जिन मुद्दों पर सरकार चाहती है चर्चा हो, उन मुद्दों पर विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता। तो इस तरीके की तस्वीर लगातार आ रही है। संसद के कार्य में बाधा भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी डे बाय डे हमारी देश की राजनीति आगे बढ़ रही है। विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है, सत्ता अपनी राजनीति कर रहा है। और हमारे देश की अगर हम लोग पे संसद की बात करें तो गरिमा कई बार ठेस पहुंची है, गरिमा कई बार निचले स्तर तक गई है। हमारे देश की लोकसभा ही एक ऐसी है जिसमें नोटों के होगा। तो ये चीजें लगातार हमें देखने और सुनने को मिल रही है। संदीप जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा। आशीष हल्दीनिया जी, क्या वाकई में ये सब जायज लगता है जो हो रहा है? आशीष हल्दीनिया जी, देखिए, लोकतंत्र की अपनी एक मर्यादा होती है और सदन की अपनी एक मर्यादा होती है। सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। पक्ष का काम होता है नीतियां बनाना और देश के लिए निर्धारित करना क्या अच्छा हो सकता है, और विपक्ष का काम होता है उन नीतियों में वो खामियां निकालना जिससे देश के किसी भी नागरिक को नुकसान ना हो और देश को भी नुकसान ना हो। राहुल गांधी जी ने क्या गलत कह दिया? मैं यही तो कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने क्या गलत कहा वहां पर? राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही बात कर रहे थे। अमेरिकी डील की जो बात कर रहे थे, ट्रेड डील की राहुल गांधी जी बात कर रहे थे, उस पर जब वो बात बोलने लगे तो उन्होंने क्या गलत कह दिया? भाई 18% टैरिफ। एक चीज बताइए, भारत अमेरिका पर पहले 3% था, फिर 50% हो गया, फिर 18% कर दिया, और अब अमेरिका जो है वो भारत को 16% से घटाकर 0% का राग यहां नहीं अलापना है ना, मुझे नहीं अलापना पड़ेगा ना, अलापना पड़ेगा। इसी की तो बात हो रही थी विजेंद्र जी। कांग्रेस ट्रंप को उठाए, तो बात हो रही थी वहां पे के साथ जाए,
कांग्रेस अमेरिका के साथ जाए, मुझे कोई लेना नहीं, देना कांग्रेस अमेरिका के साथ क्यों जाएगी? अमेरिका के साथ तो भारतीय जनता पार्टी जा रही है। सीधी सीधी सामने दिख रही है सच्चाई पूरे देश को कि अमेरिका के आगे प्रधानमंत्री जी हाथ बांधकर खड़े हुए हैं। हमने सीज फायर कराया, राहुल गांधी कहेंगे हमने सीज फायर कराया। क्या नरेंद्र मोदी जी? मैं आपसे ये कह रहा हूं, मेरा राहुल गांधी कंसर्न नहीं है सर, डील के ऊपर नरेंद्र मैं अपोजिशन को लेकर बात कर रहा हूं। जब वाणिज्य मंत्री जी से आशीष पूछा गया, चलदिनिया जी, विदेश मंत्री आशीष चलदिनिया जी, आशीष चलदिनिया जी, क्या लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में बिना परमिशन के घुसा जा सकता है? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है। लोकसभा क्या घुसा जा सकता है? चैम्बर में बिना परमिशन के गए होंगे, परमिशन से ही गए होंगे। और वहां परमिशन से गए सर, वीडियो में दिखा दीजिए। और वीडियो किसने ट्वीट किया है? किरण रिजिजू जी ने ट्वीट किया है। वीडियो किसी और ने ट्वीट नहीं किया। संसद के अंदर का वीडियो बाहर पटल पर कैसे आ गया? ये भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए ना, संसद का वीडियो कैसे आ गया? कौन है जो उंगली दिखाकर बात कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है उस अरे सर, वीडियो तो हमारे पास भी है, ये तो मत कीजिए। उसमें कहते हुए ये कह रहे हैं बाकायदा उंगली दिखाकर बात की जा रही है, लगा के बात कर रहे हैं। किरण रिजिजू जी वहां मौजूद थे, उनसे भी जी लगा के बात की गई है। आप वीडियो को सुनिए, वीडियो को सुना है मैंने। और जब प्रियंका गांधी जी ने भी जब मीडिया में इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा भाई मैं तो चुपचाप खड़ी थी, वहां कोई ऐसी बात ही नहीं हो रही थी। जब स्पीकर लोकसभा स्पीकर के कमरे में अगर जाएंगे तो अपने अधिकार से तो जाएंगे भाई, अपने अधिकार से जाएंगे। अगर कोई दिक्कत वहां सदन के अंदर हो रही है तो जाके सांसद बिना परमिशन, लोकसभा अध्यक्ष बिना परमिशन, बिना पूछे तो कोई नहीं जा सकता। बिना परमिशन 10, 15, 20, 25 जितने चाहेंगे घुस जाएंगे बिना परमिशन। लोकसभा अध्यक्ष बिना परमिशन, लोकसभा अध्यक्ष। अब इतना तो सर, इतना इमेच्योर मैं भी नहीं हूं। लोकसभा अध्यक्ष, अरे भाई, इतना इमेच्योर मैं भी नहीं हूं और मैंने भी संसदीय प्रणाली को समझा है। अगर लोकसभा स्पीकर ने बुलाया होता ना सर, तो बाकायदा नंबर होते कि कितने सांसद आ रहे हैं, उनके बैठने की वहां व्यवस्था होती, उनके बैठने की वहां व्यवस्था होती, चाय पानी की व्यवस्था होती, आराम से बातचीत कर रहे होते। आपने वीडियो देखा है क्या? किसने गाली वीडियो देखा है किस तरीके से 20-25 सांसद वहां घुसे हैं, उंगली दिखाकर बातचीत कर रहे हैं। संदीप चौधरी जी, ऐसा नहीं है कि संसदीय व्यवस्था को मैंने परखा नहीं है और मैं जानता नहीं, ऐसा नहीं है संदीप जी। अगर लोकसभा स्पीकर ने बुलाया होता तो बाकायदा नाम होते कि भाई ये सांसद उनसे मिलने आ रहे हैं, बाकायदा उनके बैठने की व्यवस्था होती, बाकायदा चाय पानी की व्यवस्था होती और वहां बैठकर आराम से बात हो रही होती। लेकिन इस वीडियो के अंदर ज्यादातर क्या मैक्सिमम खड़े हैं, वीडियो में गिन नहीं पा रहे हैं कितने सांसद हैं, उनमें कितनी महिलाएं हैं ये भी नहीं गिन पा रहे हैं। बाकायदा उंगली दिखाकर बातचीत की जा रही है। क्या यह विद परमिशन होता है? ठीक है विजेंद्र जी, बिल्कुल ये चीज तो सच है कि कोई प्रोग्राम नहीं था, जबरदस्ती लोग वहां पर पहुंचे हैं अपनी बात रखने के लिए और कहीं ना कहीं घेराव करने के मकसद से। लेकिन जहां तक गाली वाली बात है, गाली वाली बात निकल के सामने नहीं आ रही है और हर रोज संसद से हर रोज कुछ ना कुछ निकल करके सामने आ रहा है। आपने देखा होगा गिरिराज सिंह कुछ फोटो और पोस्टर लेकर के लोकसभा में घूम रहे थे। वो पंडित नेहरू जो अपनी भांजी के साथ, भतीजी के साथ और बहन से गले मिल रहे थे, उनको गलत तरीके से चरित्र चित्रण करने की कोशिश की जा रही थी कि ये देखिए अय्याशी कर रहे हैं, रिश्तों को कैसे तार तार किया। तो दोनों तरफ से कोई कमी नहीं रखी जाती है। जब जिसको जहां जो मौका मिलता है अपनी राजनीति चमकाने के लिए, भारतीय राजनीति में ये खासकर होता है और राजनीति का स्तर बिल्कुल नहीं देखा जाता। कई बार राजनीति का स्तर जमीन पर आ चुका है। नहीं, लेकिन संदीप जी मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि अपोजिशन सत्ता पक्ष पर क्या एलिगेशन लगा रहा है और सत्ता पक्ष अपोजिशन को कैसे ट्रीट कर रहा है। मुझे इससे फर्क पड़ा कि जब एक लोकसभा स्पीकर जो कि दलगत राजनीति से ऊपर हैं, जो गार्जियन की भूमिका में है, जिनके व्यवहार को लेकर, जिनकी कार्यप्रणाली को लेकर, जिनका अपोजिशन के साथ रिलेशन को लेकर इससे पहले के जितने भी अपोजिशन के लीडर थे वो सब रिस्पेक्ट करते थे, सब ये कहते थे कि हाँ अब हमारे अभिभावक हैं। तो राहुल गांधी के अपोजिशन बनने के बाद से अचानक से लोकसभा स्पीकर को लेकर क्वेश्चन क्यों होने लगा, क्यों उनके चैम्बर में जाकर घेराव होने लगा? कुछ व्यवस्थाओं को तो छोड़ा जाएगा ना, कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं जो राजनीति का हिस्सा नहीं होती हैं। ठीक है विजेंद्र जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि लोकसभा अध्यक्ष को घेरा जाना, लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगना, कहीं ना कहीं ये थर्ड टाइम इस तरीके का हो रहा है कि एक लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। इससे पहले मीरा कुमार के खिलाफ भी इस तरीके का हुआ है, बलराम जाखड़ के खिलाफ भी इस तरीके की चीजें हुई हैं। तो ये हमारी राजनीति का जो मैंने जिक्र किया उसी का एक पार्ट है। पिछले कुछ समय से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना, अविश्वास प्रस्ताव लाना गलत नहीं है सर, ये तो अपोजिशन का राइट है। अगर उसको लग रहा है कि उसके राइट से सिक्योर नहीं हो रहे पार्लियामेंट के अंदर, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है, लेकिन चैम्बर में घुसकर ऊंची आवाज में तो बात नहीं कर सकता।
बिना बुलाए तो नहीं पहुंच सकता, उंगली दिखाकर तो बात नहीं कर सकता। यह अपोजिशन का राइट नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए जो हमें कई बार दिखाई देती हैं। इसी से बड़ा दुख होता है कि हमारे लोग जो चुन करके हमारे सांसदों को भेजते हैं, वहां से एक मैसेज पूरे देश और दुनिया के अंदर जाना चाहिए, उस मैसेज की कहीं ना कहीं कमी है, उस लैंग्वेज की कहीं ना कहीं कमी है, उस प्यार मोहब्बत की सांसदों की, चूंकि एक परिवार इनको समझा जाता है। हमने देखा जब मुलायम सिंह जी के यहाँ शादी थी तो मोदी जी, राजनाथ सिंह जी 2-3 दिन पहले वहां पहुंच गए थे। तो इस तरीके का प्यार आज भी दिखाई देना चाहिए, वो संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगह दिखाई देना चाहिए। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विकास बारड भी जुड़ गए हैं। विकास जी, जिस तरीके से संसद के अंदर एलिगेशन लग रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी को लेकर निशिकांत दुबे के एलिगेशन हो या लोकसभा चैंबर के अंदर अपोजिशन का जाना, वहां बदतमीजी करना, उंगली दिखाकर बात करना, बिना बुलाए पहुंचना, क्या ये सब रोका नहीं जा सकता? देखिए विजेंद्र जी, अगर इन सबको रोका जाता तो यही लोग संसद के बाहर बैठ के कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हमें जो है वो मार्शलों के द्वारा धक्के मारे जा रहे हैं। इस लोकसभा के जो ये इन दिनों में सेशन चला, इसमें देश ने सब कुछ देखा है, किस प्रकार इन्होंने जो हरकतें करी है, असंसदीय व्यवहार किया है। आप देखिए किस तरीके से इन्होंने अपनी पार्टी से गए हुए जो आज के समय जनप्रतिनिधि हैं उनको गद्दार कहा है, किस प्रकार प्रधानमंत्री की कुर्सी तक इनके सांसद गए हैं जो कि बिल्कुल असंसदीय था। फिर देखिए लोकसभा अध्यक्ष के चैम्बर में जाके किस तरीके से, जैसा कि किरण रिजिजू जी ने कहा कि उन्होंने अभद्र गालियों का प्रयोग किया, वो भी अपने सीनियर लीडर्स के सामने। वीडियो में तो नहीं है। देखिए वीडियो में नहीं है, वीडियो आप समझ सकते हैं। अरे वीडियो में नहीं, इनके मन में है। आप आशीष जल्दीनिया जी इतने गंभीर कॉमेडियन हो क्या? नहीं तो गंभीर मामले ये लोग कह रहे हैं कि गालियां निकाली है। अरे वो इतना गंभीर मामला होते हुए कितना झूठ बोल रही है भारतीय जनता पार्टी। संसदीय कार्यप्रणाली भी मजाक हो गई। अरे छोटे राहुल गांधी, ओ छोटे राहुल गांधी, छोटे राहुल गांधी दिखाई दे रहा है, छोटे राहुल गांधी कमरे में जाकर वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे छोटे राहुल गांधी जी कहकर बात कर रहे हैं, ओ छोटे राहुल गांधी को भी जी कहकर बात कर रहे हैं। लेकिन अरे छोटे राहुल गांधी, अरे छोटे राहुल गांधी, गंभीर छोटे राहुल गांधी, अरे मस्करे, अरे मस्करे, अरे मस्करे, इसी तरीके की भाषा का जिक्र आशीष जल्दीनिया जी, आशीष जल्दीनिया जी, इसी तरीके की भाषा का जिक्र किरण रिजिजू कर रहे हैं। यही चैम्बर में की गई, यही टीवी देख रहा है, इसी तरीके की भाषा को दिखा रहा है। देश आपकी यही जनता को दिखा रहा है। तरीके से क्या कहा इन्होंने, इस तरीके से क्या कर रहे हैं ये छोटे राहुल गांधी, शब्दी बातें का छोटे राहुल गांधी जनता पार्टी करती है। आशीष जल्दीनिया जी, कहां से पकड़ लाते हैं? इनको कहां से पकड़ मानते हैं ना आपको भाई, सबसे आशीष जल्दीनिया जी, सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस। अरे सर, सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस। मर्यादाएं तो रखती होगी या नहीं रखती? मर्यादा तो रखती होगी या नहीं रखती है? कांग्रेस संसद में नहीं रख रही, कम से कम डिबेट पे मर्यादा रख ले, या वहां भी नहीं रखेंगे? हमने कहा गाली कहां बकी, वहां भी नहीं रखेंगे। पार्टी ने झूठ बोला, आपने सवाल यहां किया, भी भाषा ऐसी रखेंगे। आपने भी कहा यहां भी ऐसी भाषा, सुनाई नहीं दे रही। इन्होंने जहां भी संजीदा मामले पर मुस्कुराना, यहां भी वही चलेगा, संसद में भी वही चलेगा। हम तो सही कह रहे हैं ना। हमने कहा किरण रिजिजू जी को भी मैं नहीं समझ पा रहा। संदीप चौधरी जी, वीडियो में साफ संदीप चौधरी जी, मैं किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर रहा संदीप जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब सीनियर लीडर कुछ करते हैं ना तो उसका इंपैक्ट नीचे तक आता है। जैसे संसद में गंभीर मामलों पर सब हंसते हैं ना कि राहुल गांधी सिक्योरिटी की बात करेंगे और पीछे बैठे उनके सारे जो सीनियर लीडर्स हैं मुस्कुरा जाएंगे, हंसेंगे। कुछ ऐसा ही डिबेट में भी हो रहा है, यहां भी मुस्कुराया जा रहा है, यहां भी भाषा वैसी ही है। क्या वाकई में कहीं कोई मर्यादा बची है, नहीं बची है? देखिए विजेंद्र जी, अगर मुझे अपने माँ बाप की इज्जत करानी है तो मैं आपके माँ बाप की इज्जत करूंगा। अगर मुझे अपनी मस्जिद की इज्जत करानी है तो मैं दूसरे के मंदिर की भी इज्जत करूंगा। ये चीजें दोनों तरफ से चलती हैं। और जिस तरीके से अभी आपने देखा बीजेपी के नेता कांग्रेस वाले को छोटे राहुल गांधी कह रहे हैं, फिर वही कांग्रेस वाले इनको कहेंगे कि आप जेफरी एप्स्टीन के रिश्तेदार हो। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमारी राजनीति, राहुल गांधी और एप्स्टीन बराबर है क्या सर? क्योंकि एक दूसरे, मतलब राहुल गांधी को एप्स्टीन के बराबर कर दिया ना आपने। एप्स्टीन के साथ तो मोदी है, एप्स्टीन के साथ तो हरदीप पुरी है, राहुल गांधी के बराबर एप्स्टीन हो गया है। उनके साथ तो नरेंद्र मोदी जी का नाम आ गया भाई, और यहाँ के एक मंत्री का नाम आया है। रोक दीजिए, किसको रोकिए? 260 बार राहुल गांधी का भी नाम आया, उसको रोक दीजिए।
नहीं तो हम तो कह रहे हैं कार्रवाई करिए ना। अरे भाई मत खुलवाइए, कहां आया है, एक मत चीज बता दीजिए आप। और जो लिखा गया है ना, इंटरेस्टिंग सुनिए, जो लिखा गया वो और खतरनाक है। जो राहुल गांधी का कैरेक्टर असैसिनेशन करती है, उस पर मत बोलिए, आज तक जारी हुआ क्या, उस पर मत बोलिए। एक बात बता दीजिए विजेंद्र जी, कोई अधिकारित बयान अगर जारी हुआ हो नरेंद्र मोदी जी का नाम आने के बाद में, अरे भाई बताइए आप मुझे पूरी एब्स्टाइन फाइल में नरेंद्र मोदी बताइए कहां लिखा है, नाम तो बताइए कहां लिखा कई जगह आ रहा है, मुझे एक जगह नाम तो कोई बात, मेरा डिबेट नहीं है आशीष चल्दिनिया जी, मैं बिना फैक्ट के बात नहीं करता और मुझे पसंद भी नहीं है। आप अगली डिबेट में पूरी एब्स्टाइन फाइल में से किसी एक भी जगह, मैं क्या कह रहा हूं, मैं इस डिबेट को यहीं खत्म कर रहा हूं, इस एब्स्टाइन फाइल के केस को एक भी जगह उसमें नरेंद्र मोदी लिखा दिखा देना, नरेंद्र मोदी लिखा दिखा देंगे आपको। अरे सर आप 10 साल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 साल अगली डिबेट कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन राहुल गांधी कितनी बार लिखा है ना, ये साथ लेकर आइएगा कि एब्स्टाइन फाइल में कहां लिखा है और कितनी जगह लिखा है और उनको लेकर क्या लिखा गया, आ जाता तो बीजेपी ये भी बताइए। संदीप चौधरी जी, मैं नहीं आ रहा सर इसमें, मैं नहीं आ रहा क्योंकि एब्स्टाइन फाइल का जिस दौर का जिक्र है उस दौर में प्रधानमंत्री भी नहीं हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, इसलिए मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या कुछ पदों को छोड़ा जा सकता है अपोजिशन की तरफ से, कोर्ट को ये टारगेट करेंगे, इलेक्शन कमीशन को ये टारगेट करेंगे, ईडी को ये टारगेट करेंगे, सीबीआई को ये टारगेट करेंगे। अब हद ये हो गई है कि अब ये लोकसभा स्पीकर को भी टारगेट करें और वहां भी बदसलूकी हो रही है। क्या एक जानबूझकर नैरेटिव सेट है, क्या एक जानबूझकर नैरेटिव सेट है कि हर एक प्रतिष्ठित पद को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया जाए। संदीप चौधरी जी, संदीप चौधरी जी, एक मिनट, संदीप चौधरी जी, विजेंद्र जी, हर एक निष्पक्ष पद को बाकायदा सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया जाए, क्या अपोजिशन का नैरेटिव है? देखिए विजेंद्र जी, जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के पूर्व में 2 लोकसभा सांसद बलराम जाखड़ और मीरा कुमार को ठीक इसी तरीके से टारगेट किया गया। अब मुझे लगता है उसी चीज का बदला कांग्रेस से आज ले रही है। जिस तरीके से कभी महंगाई के मुद्दे पर घेरा जाता था जब 250 रुपए का सिलेंडर था, तो शायद आज उसी तरीके से कांग्रेस बदला ले रही है। जब 55 रुपए का डॉलर होता था और भारत की प्रतिष्ठा गिरती थी, आज 100 रुपए का डॉलर होने को है, शायद उसी का बदला आज कांग्रेस ले रही है। जिस तरीके से कभी 55 रुपए लीटर के डीजल में प्रॉब्लम होती थी, आज 90-100 रुपए का तेल हम खरीद रहे हैं। क्या समस्या वही चीज है भाई, अपोजिशन का काम है, अपोजिशन का काम है सरकार को बाकायदा टारगेट करना। मैं सरकार कह रहा हूं, अपोजिशन का काम है मुद्दों के आधार पर सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना, अपोजिशन का काम है बार बार इस्तीफा मांगना, लेकिन अपोजिशन का यह काम नहीं है कि लोकसभा स्पीकर के चैंबर में जाकर बदसलूकी करना। अपोजिशन का काम यह नहीं है कि बिना मर्जी के, बिना परमिशन के आप दर्जनों वहां पहुंच जाएं और घेर कर खड़े हो जाएं, यह काम नहीं है। बाकी सब अपोजिशन का काम है और उसके लिए मीडिया साथ रहता है। जी बिल्कुल विजेंद्र जी, इस बात में मैं आपकी सहमत हूं कि इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए कि आप किसी के रूम में जाएं, वहां पर अपनी कोई मीटिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, अपनी पार्टी की स्ट्रेटेजी बनाती हैं, अपनी लोकसभा का कार्यकाल कैसे चलना है, उन चीजों को वो देखते समझते हैं। लेकिन वही बात है कि राजनीति में आज कोई किसी को बकसने के मूड में नहीं है। जहां जिसको लगता है ये लेग पुलिंग की राजनीति चल रही है, और खासकर जब विधानसभा चलती है या लोकसभा चलती है, ऐसे में पक्ष विपक्ष दोनों को मौका मिलता है। सत्ता पक्ष चाहता है कि हम वावा लूट ले जाएं, हम क्या कर रहे हैं और किस दिशा में देश को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, और विपक्ष चाहता है कि हम इनकी जो कमी और खामियां वो सारी जनता के सामने रख दे, क्योंकि ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है। मुझे इसको लेकर भी एक दुख होता है, क्योंकि जो सदन के अंदर हंगामा हो रहा होता है ना, और जो सदन चल नहीं रहा होता है, और उसमें जो अपोजिशन बार बार कहता है कि इस मुद्दे पर बहस कीजिए, आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे कि बाकायदा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जिसमें मिनट्स चेक होते हैं कि इस तारीख को इन मुद्दों पर बात होगी, इस तारीख को ये बिल आएंगे, इस बिल पर इतने घंटे की बहस होगी, इतने घंटों में से इतने अपोजिशन के होंगे, इतने सत्ता पक्ष के होंगे। ये सब पहले से तय होता है और देश उस नौटंकी को देखता है फिर कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सब कुछ तय होने के बाद, और यही अपोजिशन जिसको स्वीकार करके आता है, सदन के अंदर जाते ही वही सबसे पहले वॉकआउट करता है। देखिए विजेंद्र जी, आप लंबे समय तक दिल्ली और नोएडा में पत्रकारिता कर चुके हैं और आप यहाँ की नस नस से वाकिफ
वाकिफ हैं और आप संसद के जो सिस्टम है उससे भी वाकिफ हैं। संसद में प्रॉपर एक शेड्यूल होता है, टाइम लिया जाता है, मुद्दे दिए जाते हैं और उसके हिसाब से उनका वक्त तय होता है कि कब किस डेट में और किस समय किस चीज पर चर्चा होनी है। लेकिन इन्हीं चीजों को दरकिनार करके कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको घेरा जाता है विपक्ष के द्वारा। विपक्ष उन मुद्दों को निकाल करके लाता है जिनमें सरकार की कमजोर नस होती है, जिनमें सरकार फंस सकती है। जिस तरीके से हाल ही में यूजीसी की बात आई थी, सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा और वो मुद्दा कहीं ना कहीं अब ठंडा बस्ते में जाता दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से जो एप्स्टीन फाइल है इस पर वो सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। ट्रेड डील पर ट्रंप जिस तरीके से बिहेवियर कर रहा है उस पर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार ये मैं कह रहा हूं सब पर बात होनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई एक सवाल उठाए तो उस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखे, वक्त मांगे, लोकसभा से वक्त मांगे कि भाई हमें इस मुद्दे पर बहस करनी है, देश इसके सवाल के जवाब चाहता है, जवाब मिलेंगे ना, वक्त भी मिलेगा। लेकिन अचानक से आप किसी और बिल की बहस के बीच में कभी किताब लहराएंगे, कभी पोस्टर लहराएंगे, कभी किसी और मुद्दे पर आ जाएंगे। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो पहले से सेट है, लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी होती है उसके हिसाब से सदन को चलाना। आप बीच में टोकते हैं, आप आइए ना प्रश्नकाल में, आप आइए ना जीरो ओवर में, उठाइए क्वेश्चन, तब नहीं करते हैं विकास बारेट, क्योंकि नुकसान देश का है। अपोजिशन के साथ क्या सत्ता पक्ष ये कोऑर्डिनेशन बना ही नहीं पा रहा है कि चाहे कहा जाए कि भाई मुद्दों के आधार पर हमें घेरिए, हमें समस्या नहीं है, लेकिन सदन को चलने दीजिए। क्या ये विश्वास सत्ता पक्ष कायम ही नहीं कर पा रहा है? देखिए विजेंद्र जी, आज़ादी से लेके 2013 तक जितना काम इस देश में हुआ उससे ज्यादा काम इन सालों के अंदर हुआ। ये देख के सत्ता पक्ष का छटपटाहट तो स्वाभाविक है। सत्ता पक्ष का, विपक्ष का, सॉरी, विपक्ष की छटपटाहट तो स्वाभाविक है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि मतलब इन कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहीं खड़े हैं कि राहुल गांधी जी ने रवनीत बिट्टू जी को गद्दार कहा क्योंकि उन्होंने पार्टी छोड़ी। आप बताइए ममता बनर्जी को क्या कहेंगे? आज उनके साथ अलायंस में क्यों है? शरद पवार को क्या कहेंगे? उनके साथ अलायंस में क्यों है? YSR जगनमोहन रेड्डी को क्या कहेंगे? उनके साथ अलायंस में क्यों है? दूसरा, आप मुझे बताइए, LOP थे, इनके और नेता थे, लोकसभा अध्यक्ष के चैंबर में जाके इस तरीके से बात करने को संसदीय कहते हैं क्या? ये प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाकर वहां पर इस प्रकार की हरकत करने को संसदीय कहते हैं? इनका प्रधानमंत्री विजेंद्र जी का सीना ये बीच में नहीं बोलेगा। सांसदों से डर रहा है। ये तरीका सही नहीं है महिला विजेंद्र जी, ये तरीका सही नहीं है। 56 इंच का अरे डरते तो तुम लोग हो जो जमानत पे फिर रहे हो, जमानत पे फिर रहे हो। नेशनल हेराल्ड में रॉबर्ट जीजा जी की पार्टी जो जमानत पे फिर रहे हो, यही तरीका है इन लोगों का। सच सुन नहीं सकते, जनता का तमाचा खाते हैं, जनता के थप्पड़ खाते हैं, हर चुनाव में जनता की थप्पड़ खाते हैं और फिर फालतू की बकवास करते हैं। ये बकवास करके देश का, जैसे आपकी डिबेट का समय खराब कर रहे हैं आशीष चल्दीनिया जी, जैसे आपकी डिबेट का समय खराब कर रहे हैं, इसको तो देश को तय करने दीजिए। राहुल गांधी, आशीष चल्दीनिया जी, ये छोटा राहुल गांधी, नो सिखिया, मस्करा, ना समझ, नो सिखिया, मस्करा, ना समझ, बदतमीज, नो सिखिया, ना समझ, मस्करा, बदतमीज, छोटा राहुल गांधी, इटली वाला, अरे थाईलैंड वाला, सिंगापुर वाला, थाईलैंड वाला राहुल गांधी। अरे तुम क्या, ये विजेंद्र जी, यही इनकी कार्यशैली है, यही इनका तरीका है। तुम चोरों, अरे चोरों, नेशनल हेराल्ड के जमानती, अरे भ्रष्टाचारियों, गद्दारों, लोकसभा सांसदों को गद्दार कहते हो, देश के गद्दारों, देश के गद्दारों, विदेश दौरे पर भाग गए। आशीष चल्दीनिया जी, जब लोकसभा स्पीकर के चैंबर में जा रहे थे उस दौरान राहुल गांधी कहां थे? राहुल गांधी कहां थे उस दौरान? बदतमीजी इन मस्खरों में, अरे ये मस्खरे हैं, ये मस्खरे हैं देश की। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू तुम्हारे ही तो थे, तुम्हारे ही लखनऊ के थे। आत्मा रोती है इस देश की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को क्या नहीं दिया? अरे जब भारत का POK बना दिया, भारत के अभिन्न अंग को POK बनाया तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू जी ने। एक मिनट रुकना आशीष चल्दीनिया जी, दोबारा रिपीट करना क्या कहा आपने? जिस वक्त देश आजाद हुआ भूखा नंगा था, भूखा नंगा, भूखा नंगा। एक मिनट भाई, एक मिनट ना रुकिए, एक मिनट रुकिए। कांग्रेस ने देश पर एहसान नहीं किया है, एक मिनट रुकिए। संदीप चौधरी जी,
क्या वाकई में देश उस वक्त भूखा नंगा था जब जवाहरलाल नेहरू जी ने सत्ता संभाली? तो 67 करोड़ रुपए किसके खाते से पाकिस्तान को दिए गए? सिगार के लिए प्लेन किसका जाता था? कपड़े धुलवाने के लिए किसका प्लेन जाता था? किसका जाता था? देश भूखा नंगा था। आप इस भाई को बोल रहे हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये कांग्रेस की मानसिकता है, जिसको लगता है कि देश की आजादी के बाद उसने देश पर एहसान किया है। ये कांग्रेस की मानसिकता है। कोई एहसान नहीं किया है, कोई एहसान नहीं किया है, कोई एहसान नहीं किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने सत्ता सुख भोगा है सर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन संसद नियमों से चलती है, ग्रीन बुक से चलती है। और अगर अपोजिशन मर्यादाओं को तार तार कर रहा है तो लोकसभा स्पीकर को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यहां सवाल लोकसभा स्पीकर की प्रतिष्ठा का तो है ही, साथ में लोकतांत्रिक मूल्यों का है, जिनमें इससे ज्यादा गिरावट देश सहन नहीं कर सकता। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। 20-25 कांग्रेस एमपी स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्त घुस गए।